जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस बुक का सारा जो सेट है आपको टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, लगभग 3 से 4 दिन बचा हुआ है। तो लगभग हम लोग का सारा जो सेट है कंप्लीट ही हो चुका है। हम लोग का इसमें और 2 सेट है, तो 13 और 14 है, क्योंकि जो 15 इसमें हम लोग का सेट है तो वह प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर का जो ऑलरेडी मैं आपको चला चुका हूं, तो उसकी कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पिछला जो प्रीवियस ईयर का है उसको देख लीजिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 है। और आप लोग इसमें गैस करिएगा और अपना कमेंट करिएगा कि इसमें आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग कैसा तैयारी किए हैं आपको ये जांचना ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट करिएगा। 70 प्लस यदि आपका मार्क्स आता है तो आपका जो तैयारी है अच्छा है। और चलिए यहाँ से पहला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा। देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर कांच हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर गर्म रक्त वाले प्राणी किस वर्ग के होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा जो पंछी होती है उसका जो रक्त होता है वो गर्म होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि गति चालक का वह चालक है जिसका डॉट शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पर गति चालक वह चालक होता है जिसका क्या शून्य होता है, तो प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन आप लोग सी जो है राइट आंसर कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की नाभिक लंबाई डॉट होती है, कितना होती है। तो अवतल लेंस का जो नाभिक लंबाई होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। इसका जो नाभिक लंबाई होता है वो ऋणात्मक होता है। और अगला प्रश्न हम लोग का पांचवा है कि यूज द वर्ड आर एज सफिक्स टू कंप्लीट द मीनिंग। देखिए यहाँ पर ये आर सफिक्स लगाकर कौन सा जो है हम लोग का यहाँ पर जो है वर्ड सही होगा। तो इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग इस पर लगा सकते हैं एडवाइज। क्या लगा सकते हैं, एडवाइज लगा सकते हैं। और उसके बाद और ही हो जाएगा। तो एडवाइजरी मतलब क्या होता है, एडवाइजरी मतलब सलाहकार होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी इसमें हम लोग का करेक्ट है। और छठी, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो डॉट हो जाएगा। देखिए यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो इसका जो आपका त्वरण होता है वो दोगुना हो जाता है। ऑप्शन आप लोग ए जो है करेक्ट कर लीजिएगा। इसका त्वरण क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत भवन भारत के किस शहर में स्थित है जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1982 में किया था। देखिए यहाँ पर ये जो भारत भवन है ये किस शहर में है, तो आपका राइट आंसर होगा यह जो भारत भवन है भोपाल में है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का आठवां है कि निम्न में कौन सा नृत्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। देखिए इसमें कर्नाटक का कौन सा नृत्य है, तो आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। ये जो 6 गान है, यहाँ पर 6 गान है, यक्षगान है। ठीक, यहाँ पर 6 नहीं, यक्षगान जो है यह कर्नाटक का राज्य नृत्य है। ठीक, यहाँ पर राजकीय नृत्य है। ऑप्शन आप लोग एक करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से देख लीजिए जो भारतनाट्यम है, तो ये भारतनाट्यम कहाँ का, ये तमिलनाडु का है। और कथकली जो होता है यह भी आपको केरल का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष था। अश्वघोष ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए मीनाक्षी मंदिर जो है यह किस राज्य में है, तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। मदुरई नगर में स्थित है। यहाँ पर तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, वहीं पर जो है स्थित है। ठीक, चलिए 11 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। देखिए यहाँ पर भारत में मकबरा नहीं है, तो ये देखिए जहांगीर जो है इनका मकबरा भारत में बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दे हैवेंट डॉन द वर्क, या इसको आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, दे हैवेंट डाउन द वर्क, तो इसका पैसिव जो वॉइस हो जाएगा कि द वर्क हैज़ नॉट बीन डन। क्या होगा, द वर्क हैज़ नॉट बीन डन। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का एक अर्थ है। देखिए यहाँ पर पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इसका दूसरा जो अर्थ हो जाएगा वह समान होता है। जल का मतलब समान होता है, ठीक, आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ में लड़ा गया था, यह 1857 में लड़ा गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बाजार का नियम किसने दिया था? तो ये आपको इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और बाजार का जो नियम है यह JB से के द्वारा दिया गया था, ठीक। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। ये बाजार का नियम किसके द्वारा? JB से के द्वारा दिया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कृषि उत्पाद के लिए मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कृषि, देखिए यहाँ पर कृषि उत्पादन के लिए जो मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो है एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर, बी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो देखिए ओजोन जो परत है वह आपको रक्षा किससे करता है? परावैंगनी विकिरण से करता है, ठीक है, आपको याद रखना है। परावैंगनी विकिरण से जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। और ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस कौन सा है? CFC है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चूज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ल्ड वर्थ इन द सेंटेंस। देखिए यहाँ पर द सिचुएशन इज मच वर्थ, यहाँ पर देखिए मच वर्थ, तो इसमें आपको जो ये वर्थ का प्रयोग किया गया है ये किस रूप में किया गया है? तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, आपको याद रखना है। यह जो है एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सी सामग्री होती है? तो देखिए भूपटल में जो सबसे ज़्यादा सामग्री होती है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कितना? तो 46.60% होता है। उसके बाद आपका सिलिकॉन का नंबर आता है। सिलिकॉन जो है ये 27% में 27% के प्लस होता है, यानी कि 27.72 होता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि प्राचीन का विलोम होगा, क्या होगा? तो देखिए प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वह आपको आवर्चीन होता है। क्या होता है? आवर्चीन। ऑप्शन आप लोग सी जो है राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला हम लोग का प्रश्न 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर देखिए समुद्र तल के ऊपर की जो वस्तु देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है आपको पेरिस्कोप, आपको याद रखना है पेरिस्कोप। चलिए अगला प्रश्न है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है वह आपका द्विखंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, आपको याद रखना है द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। और अगला प्रश्न है कि विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो पाया जाता है वह है आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ऑप्शन आप लोग सी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि NGT का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर NGT का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक, आपको याद रखना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है ये जो आपका NGT का फुल फॉर्म होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ जी? तो नासा का मुख्यालय स्थित है आपको वाशिंगटन DC में, ठीक। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक, आपको याद रखना है नासा का फुल फॉर्म तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे, कौन थे? तो सबसे बड़ा प्रचारक शंकराचार्य थे। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। अगला हम लोग का 27 नंबर जो प्रश्न है कि तुजुक ए बाबरी, यहाँ पर तुजुक ए जहांगीरी है। देखिए यहाँ पर तुजुक ए जहांगीरी है, किसकी आत्मकथा है? तो देखिए यह आत्मकथा है जहांगीर की। ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबॉर्डन। यहाँ पर देखिए अबॉन्डन का जो आपको सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द खोजना है, तो अबॉन्डन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। तो इसका हम लोग सेम मीनिंग कर सकते हैं सन कर सकते हैं, कह सकते हैं सन का मतलब ही होता है यहाँ से त्यागना ही होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण को
प्रयोग दांत के रोधी को देखने में करता है? तो देखिए जो डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कॉनकेव मिरर, इसका अंग्रेजी क्या होता है? कॉनकेव मिरर। चलिए, और ये जो उत्तल होता है उसका कॉन्वेक्स होता है। ठीक, चलिए अगला है कि चौरी चौरा कांड वास्तविक तिथि क्या थी? तो 5 फरवरी, आपको याद रखना है, फरवरी में 5 फरवरी को चौरा चौरी 1922 में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीव में किसका 2 कक्षीय हृदय होता है? देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्यों, कौन से यहाँ पर जीव है जिसमें 2 कक्षीय हृदय होता है? तो आपका राइट आंसर होगा मछली में जो होता है वो 2 चैम्बर होता है। ठीक, और देखिए पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं उसमें 4 क्या बोलते हैं, 4 जो है चैम्बर होता है, यानी कि 4 हृदय होता है। जैसे कि गौरैया हो गया तो इसमें 4 होते हैं। और मनुष्य में कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य में भी आपको 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिन 2 जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर दोनों के बारे में कह रहे हैं कि दोनों में लोहा है, दोनों मैग्नीशियम है, और क्लोरोफिल और मैग्नीशियम है, और हीमोग्लोबिन में लोहा है। देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा, ये भी कह रहा है। और फिर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट और क्लोरोफिल में क्लोरीन। कौन सा इसमें आपका सही है? तो हालांकि देखिए सही है इसमें कि क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा। ये ऑप्शन जो आपका 3 वाला है, ऑप्शन 3 वाला जो है ये करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दे नीड डॉट द टास्क, यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखिए नीड के साथ जो है एडजेक्टिव जो है भाषा में टू प्लस का और V1 का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें हम लोग का क्या करेंगे? टू परफॉर्म कर लेंगे। क्या? टू परफॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। प्रश्न के बांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है? तो वह व्यक्ति जो आपको लाल और हरा रंगों में अंतर नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूखा बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सूखा बर्फ जो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है कि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो यह हटाया जाता है वायु मिश्रण प्रक्रिया के द्वारा जो है पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाए जाते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? तो इसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो कभी धनात्मक नहीं हो सकती। क्या होती है? कि इसका जो ऊर्जा होता है कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका 3 जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए इसमें गलत वाक्य को आपको गलत जो वर्ड शब्द दिया गया है कौन सा गलत है? तो इसमें देखिए आपका जो गलत है कॉर्सियन जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉर्सियन जो ये गलत है। कॉर्सियन का मतलब होता है बाध्यता, और कॉर्सियन का जो सही मीनिंग होता है COERCION होता है। देखिए यहाँ पर S लिखा गया था और क्या होता है कि C होता है। ठीक, तो यही इसमें गलत था और उसका क्या होता है हिंदी बाध्यता होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? देखिए यहाँ पर एक परमाणु वाली अक्रिय गैस की हम लोग बात करें तो नियॉन जो होता है आपको एक अक्रिय गैस से होता है। अक्रिय गैस जिसको इनर्ट गैस कहते हैं, और इसमें आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं। ठीक, एक हीलियम भी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर जो प्रश्न है तो ये आपका मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि 8/15 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और यदि नहीं बने तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। और नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखिए नियंत्रण के रूप में जो प्रयोग की जाती है वो आपको कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग 3 कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्ग में एक वर्ग वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी का चयन करना। जैसे कि एक देखिए यहाँ से 4 ऑप्शन में आपको अनधिकार लिखा गया है और कौन सा अनधिकार जो है सही है वही आपको देखना है। तो हालांकि इसमें जो पहला अनधिकार है ऑप्शन ए वाला यही आपका सही है। ठीक, बाकी जो ये तीनों जो है गलत है।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो होता है वो सीमा शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? तो उसको रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। ऑप्शन आप लोग बी जो है इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। और अगला यहाँ पर देखिए रेपो रेट और जो है रिजर्व रेपो रेट है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ऑप्शन डी कर लेना है। ये जो रिवर्स जो होता है वो रिवर्स जो होता है आपको रिवर्स रेपो रेट होता है। यहाँ पर रेपो रेट जो होता है यदि ये रिवर्स नहीं देता तो आप लोग इसको ऑप्शन बी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका जो है रिवर्स रेपो रेट दर होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपको ऑप्शन डी कर लेना है 45 का। और 46 नंबर जो प्रश्न है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव कह रहा है कि ही कैन नॉट बट गिव मी थैंक्स। इसको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे करिएगा? इसका अफर्मेटिव हो जाएगा ही इज़ बाउंड टू गिव मी थैंक्स। ऑप्शन आपका इसमें ए जो है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। तो देखिए कोलकाता में जो मुख्यालय है वो यूसीओ, यहाँ पर यूसीओ यानी कि यूको बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। और भारत का प्रथम बैंक जो होता है ये हिंदुस्तान बैंक है, जो कि यह 1770 में हुआ था। ठीक है, या 1770 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महान नोविस मॉडल पर पंचवर्षीय योजना आधारित था। महान नोविस मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना आधारित था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो वह पंचवर्षीय योजना जो था आपका द्वितीय था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो द्वितीय जो चला हुआ था यह 1956 से लेकर 1961 तक आपको याद रखना है। द्वितीय 1956 से 61 तक है। और पहला जो है ये पहला कब तक चला था? तो 51 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा जो है आपको पंचवर्षीय योजना तो 61 से 66 है। और चौथा जो चला था तो चौथा में आपको 3 साल का गैप था, जो कि यह 1969 से लेकर 74 तक चला था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूसरा पिछड़ी जाति आयोग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मंडल कमीशन आयोग के नाम से। अगला प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए कृषि के जो क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है वो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक, आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 50 का। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 51 नंबर है कि ही डॉट डॉट फ्रॉम हिज ड्यूटी लास्ट ईयर क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में भरना है और रिक्त स्थान पर हम लोग का रिजाइंड होगा। क्या होगा? ही रिजाइंड फ्रॉम हिज ड्यूटी लास्ट ईयर। ठीक, ऑप्शन आपका जो है बी इसमें करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न जो है 52 नंबर प्रश्न है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि डेंड्राइट और एक्सन किस कोशिका का भाग है। तो ये दोनों जो है न्यूरॉन कोशिका का भाग है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। तो सर्वोच्च अधिकार है वह आपका राष्ट्रपति को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्य से, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित राजश्री राज्यों के विलय क्रम सही कौन सा है। तो विलय क्रम में आपका जो सही क्रम है इसमें आपका सतारा, उदयपुर और झांसी। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर डी है वही आपका सही है कि सतारा, उदयपुर उसके बाद झांसी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से 56 नंबर जो प्रश्न है कह रहे कि भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किसने की थी। तो ये जो रैयतवाड़ी प्रणाली है यह शुरू किया गया था अलेक्जेंडर रीड और वायस मुनरो। ठीक है, वायसराय जो मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के जो है समय में यह रैयतवाड़ी शुरू किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है। तो देखिए चौथी सतह, फोर्थ सतह जो का प्रयोग है यह प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि निम्नलिखित घटनाएं किस काल
कालानुक्रम में आपको घटित हुई है, जैसे कि चौरा चौरी है, जालियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है और चंपारण सत्याग्रह है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा घटा था? ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है ये आपको चंपारण सत्याग्रह घटा हुआ था। ठीक, कब घटा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो ये 1917 में। ठीक, ये नील की खेती के विरोध के लिए था। उसके बाद हुआ था जो आपका रॉलेट सत्याग्रह, ठीक, जो कि रॉलेट एक्ट, तो यह आपको 1919 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1919 में। और ये जलियांवाला बाग भी 1919 में ही हुआ था। क्या है कि ये जो पहले आपको रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और उसके बाद जो है जलियांवाला जो है नरसंहार हुआ था, तो ये भी आपको कब हुआ था? ये भी 1919 में ही हुआ था। ठीक, और उसके बाद यहाँ से आपका चौरा चौरी आता है। तो चौरा चौरी जो है ये गोरखपुर यूपी में हुआ था और ये कब? 1922 में हुआ था। आपको याद रखना है 1922 में चौरा चौरी। हम लोग एक्यूरेट समय की बात करें तो ये 5 फरवरी इसका एक्यूरेट समय है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग का कूट भाषा में भी देना था, तो कूट भाषा में ऑप्शन आपका सी वाला जो है ये करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बहुत शब्द का सही अर्थ होता है। देखिए यहाँ पर बहुत शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है कि जो बहुत जानकार हो। ठीक, जो बहुत जानकार हो उसके लिए बहुत शब्द लगा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ जो पेम्बा द्वीप है यह किसकी खेती के लिए जो है आपको प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ये लौंग की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अर्थवादी विज्ञान है और यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रॉस्किन का है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अरब सागर में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो अरब सागर में जो नदी प्रवाहित नहीं होती है वह स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित नहीं होती है अरब सागर में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पिछोला झील के बीच में बसा होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में है? तो देखिए जो होटल ताज लेक पैलेस जो है ये किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर होगा ये उदयपुर में। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है 3 जो है कर लीजिएगा। और ये जो उदयपुर है तो आपको ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में देखिए उदयपुर जो मेवाड़ा है, ये मेवाड़ा की पूर्व सियासत की राजधानी थी, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का एक जोधपुर है, तो यह भी आपको राजस्थान का ही है। और इसमें आपका है कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में पुराने इलाके के जो घर होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। ठीक, जो घरों का जो डिज़ाइन होता था, कलर वो नीले कलर का होता था, तो इसलिए इसको ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर उपधातु कौन सा है? तो सबसे प्रचुर उपधातु सिलिकॉन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसको जो प्रस्तुत किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, चलिए और कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1929 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार किसे है? तो अंतिम अधिकार जो है ये सांसद के पास है। किसके पास? सांसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। और अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि वी हैव हार्डली फिनिश्ड द वर्क, व्हाट इज हार्डली इन द सेंटेंस। देखिए इसमें हम लोग का हार्डली का जो प्रयोग किया गया है ये किस रूप में किया गया है? नाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। तो इसमें हम लोग का जो हार्डली का प्रयोग किया गया है वो एडवर्ब के रूप में किया गया है। देखिए हार्डली एडवर्ब है और जिसका अर्थ ना के बराबर या फिर मुश्किल से होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोन नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो किस राज्य में उद्गम स्थान पूछा गया है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक, सोन नदी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर कि उपसर्ग शब्द के डॉट लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए उपसर्ग, देखिए यहाँ पर उपसर्ग में जो होता है पहले शब्द लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। और जो प्रत्यय होता है उसके पीछे हम लोग शब्द लगाकर नया शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक,
अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। देखिए आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है, तो यहाँ पर एलर्जी होता है जिसको प्रतियूर्जता कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी नहीं है। तो परजीवी जो है आपका जू जो है, आपको ये जू जो होता है ये परजीवी नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 73 नंबर जो प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। तो देखिए ये केंद्रीय जो नियंत्रण होता है ये मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। ठीक, ऑप्शन इसमें आपका 3 करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 74 नंबर कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर सड़क के किनारे एक बड़ा घर था, सड़क के किनारे एक बड़ा घर था और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद यानी कि अंग्रेजी ट्रांसलेट क्या होगा, तो अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा कि देयर वाज अ बिग हाउस बाय अ रोड। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, देयर वाज अ बिग हाउस बाय अ रोड। चलिए अगला प्रश्न है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डॉट 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 होती है। तो पित्त की जो भूमिका होती है वह आपका वसा की पैपसीकरण होता है। ठीक, वसा का पैपसीकरण होता है, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और पित्त जो है आपको एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। ठीक, और इसमें 80% तक जो है जल की मात्रा होती है। आपको याद रखना है कि पित्त में जल की मात्रा तो 80%, और जो इसमें पित्त का वर्णक होता है वह 12% होता है, और बाकी जो इसमें अन्य होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 76 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मैथ का है और इसका राइट आंसर आपका 400 रुपया होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। तो किस गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी तीनों पदार्थ में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में जो होता है वह है आपका किस में, तो आपका राइट आंसर होगा अंडा, मटर और मछली। ये तीनों में जो प्रोटीन होता है ये प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1900 से कौन सर्केल को ओलंपिक में नहीं खेला जाता। देखिए यहाँ पर कौन सा खेल होगा, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा खेल है जो कि ओलंपिक में नहीं खेला जाता। यहाँ से गलत जो है प्रिंटिंग कर दिया गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक कहेंगे इसको। तो यह जो है ओलंपिक में नहीं खेला गया, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो क्रिकेट है ये ओलंपिक में नहीं खेला जाता। ठीक, 1900 से। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है। विषम परमाणु अणु कौन से हैं, तो इसमें P4 है यह एक जो है विषम परमाणु अणु है। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डॉट 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 भाषा में लिखी गई। तो ये देखिए बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया है, ये आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है। आपको याद रखना है बाबरनामा किस भाषा में, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। हम लोग चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका जो डी है इसमें करेक्ट होगा, ये तुर्की में लिखा गया है। और 82 नंबर जो प्रश्न है आपको मैथ का प्रश्न है, यहाँ से आपको 6, 12, 20, 32, 42, 56, 72 है। तो इसमें आपको अगर गलत इसमें देखना है, इसी में आपको जो है गलत कौन सा वर्ड है, तो इसमें जो गलत वर्ड है आपका वह 32 जो है इसमें गलत दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर का मानक सीमा क्या होता है। देखिए जो क्लिनिकल यानी कि जो आपको दवाखाना के दुकान पर जो थर्मामीटर होता है उसका सीमा क्या होता है, यानी कि कितना से कितने का बीच होता है। तो इसमें जो बीच में होता है आपको 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस का तक का जो आपको वह थर्मामीटर होता है। ठीक, हम लोग फ़ारेनहाइट में बात करें तो 94 से लेकर 108 डिग्री तक का होता है। ठीक, अगला कि मानव रक्त के कितने घटक हैं। तो मानव रक्त के 4 घटक हैं, कौन कौन से, तो श्वेत रक्त, लाल रक्त, और उसके बाद आपको होता है श्वेत रक्त, लाल रक्त और प्लाज्मा होता है और प्लेटलेट्स होता है, ये 4 होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो रक्त समूह का जो खोज है यह किया गया था कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण यहाँ पर देखिए पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने पहले एंजाइम का नाम बताइए। यहाँ पर मिश्रण करने वाले जो है पहले एंजाइम का नाम बताना है, तो वह एंजाइम आपका एमाइलेज है जो कि यह पहले मिश्रण करता है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और एड्स दिया गया है तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स जो है एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है और इसकी जांच जो होता है वो एलिसा विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो लगभग में जो बात करें तो 100 से 120 दिनों का जो है लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। अगला हम लोग का 89 नंबर प्रश्न मैथ का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको 478 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है किसको? तो देखिए H5 और N1 को जो है यहाँ पर H5 और N1, यहाँ पर भी H5 और N1, यहाँ पर H1 है, ये गलत है। ऑप्शन सी वाला जो है आपका H5 और N1 है, तो इसको जो है बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यह है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो इन दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो देखिए जो सोडियम है, सोडियम को किरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, इसके अंदर डुबाकर रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मीथेन का अणुभार की गणना करना है। मीथेन का अणुभार कितना होता है? 16 होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 94 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? तो तब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का प्रमुख भाग है? तो धौलाधर जो श्रेणी है यह आपको लघु हिमालय का एक भाग है। चलिए 96 नंबर प्रश्न है कि 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? तो इसका जो भौतिक स्थिति होगा वह आपका गैसीय होगा। ठीक, अगला हम लोग का 97 नंबर प्रश्न है, ये आपको मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका 68 डिग्री होगा। इसमें पूछा गया कि कोण ABC बराबर क्या होगा? तो 68 डिग्री। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति डॉट है, क्या है? तो प्रकाश का जो गति होता है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इन्वर्स 1 होता है। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट होगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु तत्व संख्या जो 29 है यह आपको डी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? देखिए यहाँ पर टेस्टस में कौन सा जो है हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है मुक्त किया जाता है। ऑप्शन आप लोग ए इसमें राइट आंसर कर लीजिएगा। और इसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया और आप लोग इसमें बताइए कि आप इसमें कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। इसमें प्रश्न का जो लेवल था कुछ खास नहीं था, तो आप लोग अच्छा खासा इसमें मार्क्स कर पाए होंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और अगला जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 13 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और आपका मास्टर वीडियो भी चलता रहेगा, तो मास्टर वीडियो का आप लोग सेट लगा लीजिएगा। और चलिए, और यदि कोई भी टॉपिक पर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और आपका जो टॉपिक है वो जल्दी आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।